नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल अपडेट। वॉल स्ट्रीट का टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक अब लगभग 24 घंटे ट्रेडिंग शुरू करने की तैयारी में है और इसका सीधा असर दुनिया भर के निवेशकों के साथ साथ भारतीय ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि बदल क्या रहा है। अभी नैस्डैक में प्री मार्केट ट्रेडिंग सुबह 4 बजे से 9:30 बजे तक, रेगुलर सेशन 9:30 से शाम 4 बजे तक और पोस्ट मार्केट 4 से रात 8 बजे तक चलता है। नए प्रस्ताव के तहत दिन का सेशन सुबह 4 से रात 8 बजे तक लगातार चलेगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक होगा और उसके बाद नाइट सेशन रात 9 बजे से अगली सुबह 4 बजे तक चलेगा। रात 9 से 12 बजे के बीच के ट्रांजैक्शन अगले ट्रेडिंग दिन में कैरी माने जाएंगे, जबकि ओपन और क्लोज का ऑफिशियल टाइम वही रहेगा। अब सवाल, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में अमेरिकी शेयर बाजार में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट कैप का बड़ा हिस्सा अब यूएस में लिस्टेड कंपनियों का है और 2024 तक विदेशी निवेशकों के पास कई ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी शेयर होने की बात सामने आई है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के हर टाइम जोन से निवेशक यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं और मौजूदा टाइम स्लॉट उनके लिए हमेशा सुविधाजनक नहीं रहते। इसीलिए नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और सीबीओई जैसे बड़े एक्सचेंज अब ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइडिया यह है कि जब एशिया, यूरोप या मिडिल ईस्ट में दिन चल रहा हो, तब भी यूएस मार्केट में लिक्विडिटी और डायरेक्ट एक्सेस उपलब्ध रहे, ताकि ग्लोबल इवेंट्स पर तुरंत रिएक्ट किया जा सके, सिर्फ फ्यूचर्स के जरिए नहीं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे भी और चुनौतियां भी। समर्थकों का कहना है, ग्लोबल निवेशक किसी भी समय चल रही खबर, डेटा रिलीज या भू राजनैतिक घटनाओं पर तुरंत रिएक्ट कर सकेंगे। अलग अलग टाइम जोन वाले रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। विरोध करने वाले या सावधान रहने वाले लोग कहते हैं, दिन भर में कुछ स्लॉट पर लिक्विडिटी बहुत पतली हो सकती है, जिससे वॉलेटिलिटी और स्पाइकी मूव्स बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग टीम, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम्स पर लगातार प्रेशर रहेगा। नॉन स्टॉप मार्केट में मानवीय थकान और ऑपरेशनल रिस्क भी बढ़ते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क चेक को भी नॉन स्टॉप मोड के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। इसी कड़ी में अमेरिकी क्लियरिंग एजेंसी डीटीसीसी भी 2026 के अंत तक नॉन स्टॉप स्टॉक क्लियरिंग के लिए तैयारी कर रही है, ताकि अगर एक्सचेंज लगभग 24 घंटे खुले हों तो बैक एंड में सेटलमेंट भी उसी के अनुसार चल सके। ये सब मिलकर 100 साल पुराने फिक्स्ड मार्केट आवर्स मॉडल में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब ट्रेडिंग पूरी तरह डिजिटल, एल्गो ड्रिवन और ग्लोबल हो चुका है। अब सबसे जरूरी सवाल, भारतीय निवेशक और भारतीय बाजार पर इसका क्या असर होगा? इंडेक्स लेवल स्ट्रक्चर यानी निफ्टी सेंसेक्स की ऑफिशियल ट्रेडिंग टाइम पर सिर्फ नैस्डैक की वजह से कोई सीधे नियमों वाला बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो भारतीय निवेशक यूएस स्टॉक्स में सीधे या ईटीएफ्स या इंटरनेशनल फंड्स के जरिए निवेश करते हैं, उन्हें टाइमिंग की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। वो भारतीय मार्केट खुलने से पहले या रात के समय भी सीधे यूएस स्टॉक्स पर रिएक्ट कर सकेंगे। दूसरा बड़ा असर सेंटिमेंट पर होगा, क्योंकि अगर यूएस में रात भर कोई तेज मूव हुआ तो उसका असर भारत के ओपनिंग टिक पर पहले से भी ज्यादा तेज दिखाई दे सकता है। शुरुआती सत्र में वॉलेटिलिटी और गैप अप गैप डाउन मूव्स सामान्य से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर नैस्डैक का 23 आवर ट्रेडिंग मॉडल अगर मंजूर हुआ और सफल रहा तो ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की दिशा ही बदल सकता है और भारत जैसे बड़े इमर्जिंग मार्केट के लिए भी रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का चक्र और ज्यादा तेज हो सकता है। अब आप बताइए, आपको 24 घंटे के करीब चलने वाला यूएस मार्केट ज्यादा अवसर जैसा लगता है या ज्यादा रिस्क जैसा? क्या आप खुद रात में भी ग्लोबल स्टॉक्स ट्रेड करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही तेज, साफ और हाई एनर्जी ग्लोबल मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।